महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडपिया, चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे राज्य का अर्थ क्या होता है और राज्य के मूल तत्व क्या है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। राजनीति शास्त्र के अध्ययन के विषयों में राज्य का सर्वोपरि और केंद्रीय स्थान है। राजनीति शास्त्र का सांगोपांग अध्ययन राज्य पर निर्भर करता है, यानी कि राज्य का जो सांगोपांग ओवरऑल स्टडी राजनीति शास्त्र करती है। प्रसिद्ध विद्वान गवर्नर ने तो कहा है कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य पर ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र के अध्ययन का केंद्रीय बिंदु राज्य और उसके विविध पहलू ही है। अतः ये जानना आवश्यक है कि राज्य क्या है, उसकी राज्य की प्रकृति क्या है और राज्य के उद्देश्य क्या है, राज्य का स्वरूप क्या है। राज्य की धारणा एक जटिल धारणा है। इसके बारे में अलग अलग विचारकों एवं अलग अलग विचारधाराओं के अपने अपने दृष्टिकोण हैं और उन्हीं दृष्टिकोणों के अनुसार राज्य की व्याख्या की गई है। प्राचीन यूनानी दार्शनिक, चाहे वो प्लेटो हो, अरस्तु हो, सुकरात हो, ऐसे दार्शनिक राज्य को एक नैतिक संस्था या नैतिक इकाई के रूप में देखते हैं। यानी यूनानी दार्शनिकों के लिए राज्य एक नैतिक संस्था है। इसी प्रकार ईसाई दार्शनिक राज्य को मनुष्य के पापों का परिणाम मानते हैं, यानी कि राज्य क्यों आया, ये मनुष्य ने जो नैतिकता को धर्म के मार्ग से हटकर जो पाप किए हैं, जो गलत काम किए, उनका नतीजा राज्य है। इसी प्रकार आदर्शवादी विचार मानते हैं राज्य नागरिकों की अच्छी इच्छा पर आधारित है, यानी कि जब तक, जैसे अरस्तु ने कहा कि राज्य का अस्तित्व मनुष्य के सद्जीवन के लिए आया और जब तक और मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व बनाए रहेगा। यानी आदर्शवादी विचारक ये मानते हैं, चाहे हिगल ने तो राज्य को मार्च ऑफ द गॉड ऑन द अर्थ, यानी राज्य को ईश्वर का धरती पर अवतार माना है। यथार्थवादी विचारक राज्य को शक्ति का पुंज मानते हैं। जैसे कौटिल्य कहते हैं कि राज्य दंड देने वाली संस्था, यानी राज्य शक्ति का स्रोत है। व्यक्तिवादी विचारक मानते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। यह आवश्यक बुराई इसलिए है कि समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की मात्र आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में राज्य एक पुलिस राज्य बनकर रह जाता है। वहीं मार्क्सवादी विचार राज्य को एक वर्गीय संस्था मानते हैं, क्लास स्ट्रक्चर मानते हैं, जो पूंजीपतियों है उसकी संस्था है, जो मजदूरों या जो हैव नॉट्स हैं उनके शोषण का कारण बनती है। हम राज्य के बारे में अगर साधारण लैंग्वेज में बात करें तो राज्य ऐसा एक राजनीतिक संगठन माना जाता है जिसमें मनुष्य का समुदाय होता है और ये समुदाय किसी निश्चित भू प्रदेश के अंदर निवास करता है, जिसकी अपनी एक सरकार होती है और जिसके पास संप्रभुता की शक्ति होती है। इस से ये निष्कर्ष निकलता है कि राज्य के लिए कम से कम 4 तत्व होना आवश्यक है। पहला है भूमि, दूसरा है सरकार, तीसरा है संप्रभुता और चौथा है जनता। इन 4 एलिमेंट से बनकर राज्य का निर्माण होता है। इस संबंध में हम बात करें तो कपिते विद्वानों के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने योग्य हैं। जैसे सिज्विक कहते हैं कि राज्य के 3 तत्व होते हैं, सरकार, भूप्रदेश और जनता। इसी प्रकार प्रोफेसर विलोबी का मानना है कि राज्य के 3 ही तत्व होते हैं, जनता का समुदाय, शासन तंत्र और शासन कर्ताओं एवं अधिकारों को निश्चित करने वाला विधान अथवा कानून। लास्की का ये मानना है कि ये कहना उचित होगा कि राज्य आधुनिक सामाजिक संरचना का शीर्ष मुकुट है तथा ये अपनी सर्वोपरिता में समाज के सभी समूह पर सर्वोच्च है और इसके विशिष्ट स्वरूप को देखा जा सकता है। यानी समाज में जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उनमें सर्वोपरि राज्य है।
और राज्य की सर्वोपरिता के कारण ही इसका विशेष स्वरूप भी हम देख सकते हैं। मैक्यावर का ये मानना है राज्य एक ऐसा ढांचा है जिसकी उत्पत्ति समाज के साथ नहीं हुई है, यानी कि समाज की उत्पत्ति पहले हुई है, राज्य उसके बाद में आया है। और इसका कोई साधारण उद्देश्य नहीं होता, अपितु विशिष्ट उद्देश्य होता है। और वो विशिष्ट उद्देश्य है समाज में कानून के माध्यम से व्यवस्था की स्थापना करना एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व का सम्मान करना। प्रोफेसर J.K. रॉबर्ट्स है, वो कहते हैं कि राज्य के अंदर निम्न तत्व होना आवश्यक है। पहला है निश्चित भूप्रदेश, दूसरा है जनता, तीसरा है सत्ता और चौथा है सत्ता के प्रयोग करने वाले कानूनी एकाधिकार। यानी राज्य के अंदर का एक निश्चित भूप्रदेश हो, उस प्रदेश में जनता निवास करे और जनता को नियंत्रित करने के वाले, रेगुलेट करने वाली सत्ता हो, सत्ता के प्रयोग करने का कानूनी एकाधिकार हो। गवर्नर ने राज्य के 4 तत्व माने जनता, भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। इस प्रकार हम जानते हैं कि निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राज्य के लिए निम्न 4 तत्व आवश्यक है। पहला है जनसंख्या। अब जनसंख्या को लेके जनता को लेके बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि जनता या जनसंख्या कितनी हो, कम हो या ज़्यादा हो। बहुत छोटे छोटे राज्य भी हैं जहाँ हजारों की संख्या के अंदर लोग रहते हैं। बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ करोड़ों लोग निवास करते हैं, जैसे भारत, चीन, ऐसे देश भी, ऐसे वेटिकन सिटी जैसे भी राज्य हैं। इस संबंध में कोई एक मत नहीं है, परंतु एक जैसे कुछ विचार मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि राज्य की जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। रूसो कहते हैं कि राज्य की ऑप्टिमम जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। राज्य की इस जनसंख्या के बारे में एक विचार जो सारांश रूप से हम कह सकते हैं कि राज्य की जनसंख्या ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत कम होनी चाहिए, अपितु एक इतनी रीजनेबल होना चाहिए जैसा संसाधनों का समुचित उपयोग उस जनसंख्या के लिए किया जा सके। इस प्रकार हम देखें राज्य एक मानवीय संस्था, अतः जनता का होना राज्य के लिए परम आवश्यक है। दूसरा है निश्चित भूभाग। अगर जनता है, जनसंख्या है, तो वो कहीं न कहीं निवास करेगी और निवास करेगी तो उसकी पेरीफेरी निश्चित होनी चाहिए। तो अब यहाँ भी एक क्वेश्चन होता है कि वो राज्य का भूभाग कितना हो, टेरिटोरी कितनी हो। तो ये अलग अलग विचार को मानते हैं कि राज्य का बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, कुछ कहते हैं बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। आज बड़े बड़े क्षेत्र वाले राज्य भी हैं तो छोटे छोटे राज्य भी हैं। जैसे रूसो कहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए छोटे राज्य का होना चाहिए, परंतु आज हम देखते हैं कि भारत जैसे बड़े राज्य के अंदर भी लोकतंत्र स्थापित हुआ है। इसलिए जो जनसंख्या के लिए उचित जीवन के लिए जितना भूभाग आवश्यक हो उतना राज्य का भूभाग होना ही आदर्श माना जा सकता है। तीसरा तत्व है सरकार। सरकार को राज्य का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि राज्य एक अमूर्त संस्था है और उस अमूर्त संस्था का जो मूर्त रूप है वह सरकार है। बिना सरकार के राज्य संभव ही नहीं है, क्योंकि राज्य जब दिखाई देता है तो सरकार के रूप में दिखाई देता है और क्रियाशील भी राज्य सरकार के माध्यम से होता है। सरकार का संगठन जैसे विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, ये होते हैं और इन तीनों इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से ही राज्य जो अपने उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करता है। चाहे वो कानून व्यवस्था का हो, चाहे वो वेलफेयर के हो, जो भी राज्य के उद्देश्य होते हैं, चाहे वो सुरक्षा के, उनको सबको इन इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से राज्य पूर्ण करता है। अगला विचार जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है प्रभुसत्ता या संप्रभुता, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी शब्द है सॉवरेनिटी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि राज्य के पास संप्रभुता नहीं है तो वह राज्य हो ही नहीं सकता, उसको राज्य नहीं कह सकता, कम से कम उसको कबीला कह सकते हैं। संप्रभुता की बात करते तो संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि सर्वोशक्ति है, कानूनी शक्ति है, यह सत्ता है, जिसके कारण राज्य आंतरिक एवं बाह्य दोनों क्षेत्रों में पूर्णतः स्वतंत्र रहता है और इन क्षेत्रों में अपनी सर्वोपरि शक्ति का अबाधित प्रयोग करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं
कि राज्य राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय या है।